मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपनी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, 2022 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारी परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2023 में तो तुम्हें वो सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वो सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लाख चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गईं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि माता, मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वो तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियाँ अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में, उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा मेरे बच्चे। पर तुम ये मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम ये सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, ये दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पीना तक छूट गया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था मेरे बच्चे। वो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि माता इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारी माता तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाह कर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो किसी और को तकलीफ पहुंचाने का। तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा ये लगा है कि मैं जैसे कर्म करूँगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा मेरे बच्चे। तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वो संभव काम किया जो तुम कर सकते थे।
घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे तुम्हारे पिछले कई सालों में, बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया, बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारी प्रार्थना ये व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वो बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है, कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे तो नहीं बदल सकती मैं, पर ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो घटित हुआ है उसने तुम्हारे भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से तुम्हें बचा लिया है। पिछले कई वर्षों से सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं आई है तुम्हारे जीवन में, बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाया है। ये साल तुम्हारे लिए वो लोग, वह पढ़े-ढावों सबक, बहुत कुछ सीखा गया है तुम्हें, और तुम्हारे आने वाले नए सुनहरे जीवन की एक बहुत मजबूत नींव रखे गए हैं जिससे अब कोई नहीं हिला सकता। मेरे बच्चे, किसी का भी षड्यंत्र अब तुम्हें हिला नहीं सकता है। तो इसलिए अपना यकीन, अपनी हिम्मत मत हारो, अपने ऊपर यकीन रखो, अपनी इंसानियत पर यकीन रखो। जब तुमने इतना कुछ सह लिया तो अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे। तो आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करो, अपनी प्रार्थनाओं पर यकीन रखो, अपनी माता पर यकीन रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर यकीन है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 22 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश अब तक पढ़ रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारा एक सच बताने के लिए। इस सच को जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसी बात छिपी होती है जिसे देखकर भी तुम देख नहीं पाते, जानकर भी जान नहीं पाते, महसूस करके भी पता नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुम्हें मेरी मूर्ति के अंदर एक शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम इस चीज़ का आभास नहीं कर पाते कि कई चीज़ ऐसी है जिसमें शक्ति है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, या तो महसूस नहीं कर पा रहे हो। उस शक्ति को महसूस करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि तुम उस शक्ति को महसूस कर लोगे तो तुम मेरी शक्ति को भी समझ जाओगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर हर चीज़, पेड़ से पत्ते तक, पत्थर से समुंदर तक, हर चीज़ में एक शक्ति विराजमान रहती है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति को झांक कराऊंगी और बताऊंगी, जिस प्रकार गंगा जल पवित्र होता है और तुम्हारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उसी प्रकार गंगा जल के समान कोई तुम्हारा हृदय गंगा के समान मानता है, तो तुम उसके अंदर उतनी ही शक्ति देखोगे जितनी कि गंगा के अंदर देख पाओगे। इसी प्रकार यदि तुम तुलसी के पत्ते की, तुलसी के पौधे की पूजा करते हो और उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हो, उसी प्रकार यदि तुम जैसे पीपल और केला और इसके साथ ही अन्य बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसमें साक्षात शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, यही तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि उन पैरों में भी उतनी शक्तियाँ होती हैं जितनी कि एक तुलसी के पौधे में। यदि कुछ कमी है तो तुम्हारे विश्वास की कमी, कुछ कमी है तो तुम्हारे मानने की, और जिस दिन तुम यह मानने लग जाओगे उसी दिन तुम जितना मेरे समक्ष खड़े हुए किसी भी प्रार्थना को बोलते हो और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होती है, उसी प्रकार तुम पृथ्वी के साधारण जल एवं पौधे वृक्ष से भी अपनी प्रार्थना को बोलकर देखो, मैं स्वीकार कर लूँगी।
क्योंकि उस वृक्ष या उस मूर्ति में नहीं है, शक्ति तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारी आस्था में, तुम्हारे विश्वास में। जिस चीज़ में तुम अपने विश्वास को मिला लोगे, उसी चीज़ में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने की ताकत वृक्ष के पत्ते पत्ते में विराजमान होगी। यदि तुम एक राह के पत्थर को भी घर ले आओगे और उसको स्नान कर प्रतिदिन पूजा करोगे, तो यह मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि उसमें मेरे समान शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यही बात थी जो तुम्हें बतानी थी, जो आज तक मैं कभी बता नहीं पाई, और तुम्हें तुम्हारे जीवन में शक्ति तब महसूस होती है जब तुम महसूस करना चाहते हो। अब तुम्हें महसूस किसी भी पत्थर के जरिए हो, किसी भी पानी के जरिए हो या किसी मूर्ति के जरिए हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस प्रकार और किस चीज़ में शक्ति प्राप्त हो रही है। और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है। और यदि मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तो स्मरण रखना मेरे बच्चे, शक्ति तब भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि मूर्ति में शक्ति नहीं होती, तुम्हारे विश्वास में होती है, जिसे तुम स्वयं उत्पन्न करते हो। क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है, इसलिए हमेशा कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति की हर चीज़ में विश्वास हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ी जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड्ढी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रही हूँ तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबानों के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ, पुण्य, कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरी योजना तुम्हें समझ में नहीं आती, किंतु अब अति शीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो।
तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंततः मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है मेरे बच्चे। इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य घटना घटेगी जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसी अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारे परिवार के विषय में एक गंभीर बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे परिवार के लिए बहुत गंभीर है। मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपनी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, 2022 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारी परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2023 में तो तुम्हें वो सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां